सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट्स में काफी बढ़िया ट्रेड देखने को मिल रहा है और बड़े दिनों के बाद स्क्रीन आपको बहुत अच्छी नजर आएगी। इसे विस्तार से देखते हैं। निफ्टी की बात करें तो आधे प्रतिशत से ज्यादा 180 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर आपको कारोबार नजर आएगा निफ्टी में। और बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं ये भी कमाल कर रहे हैं। 650 अंक 1% की तेजी आपको नजर आएगी। बैंक निफ्टी काफी बढ़िया मूव के साथ यहां पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की तो इसके एक्शन को भी समझते हैं। मिड कैप 483 अंकों की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। स्मॉल कैप में भी देखें तो कंपेरेटिव अंडर परफॉर्मेंस माना जाएगा, लेकिन डे हाई पर है। स्टैट्स क्या कहते हैं? एक तरफा मूव है, बड़ा मूव है और ऐसी स्क्रीन रहनी चाहिए तेजी वालों के लिए। 1736 शेयर ऐसे हैं जहां पर खरीदारी है। गिरने वालों की संख्या कितनी? केवल 1105। स्क्रीन पर आ रहा है चार्ट। अब आप देखिए नतीजों के बाद इन्फोसिस ये टॉप कंट्रीब्यूटर है निफ्टी के लिए। रिलायंस नतीजों से पहले तेजी दिखा रहा है, करेक्टेड हुआ थोड़े दिन पहले। एमएनएम और एचडीएफसी बैंक ये भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन से स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं? आईटीसी ये तो बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। सिप्ला में खबरों का असर, ब्रोकरेज हाउस का डाउनग्रेड। सन फार्मा नीचे है और भारतीय एयरटेल भी ज़्यादा नहीं, 8 अंकों का दबाव बना रहा है। ओवरऑल ज़्यादातर शेयरों में खरीदारी है। निफ्टी बैंक की तस्वीर देखिए। जो स्टॉक आपको बुधवार को सबसे ज़्यादा चलता हुआ नजर आया था आज एक कमज़ोर हो रहा है, लेकिन क्या बिल्कुल ना के बराबर की गिरावट है। सिर्फ 1 अंकों का ड्रैग दे रहा है निफ्टी बैंक में, लेकिन इसके सामने 515 अंक कुल मिलाकर एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक और पीएनबी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी मार्केट की तस्वीर आप देखें तो ग्लोबल सेटअप के साथ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, जिसमें चौतरफा खरीदारी है और ज़्यादातर शहरों में आपको खरीदारी के साथ कारोबार नजर आएगा। लेकिन ये जो मुकाबला है काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ था। ट्रंकेटेड वीक, गुरुवार की छुट्टी थी यानी कल की, और ऐसे में सबसे पहले करिए शो में स्वागत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, मिरासर शेर खान के मुथुसेल्वरा जेम और जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह। परफॉर्मेंस आ गया आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं तेजस शाह के पोर्टफोलियो में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। 9% के राउंड फिगर गेन्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। वाह सर, क्या बात, मजा आ गया देख के। मुथुसेल्वरा जेम के पोर्टफोलियो में ठीक ठाक बढ़त 2% की, 1.5% आप समझ लीजिए। और अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 2% ऊपर। अच्छा, ये गेन्स हम देख रहे हैं बुधवार की क्लोजिंग का है, तो थोड़ी देर में अपडेटेड परफॉर्मेंस आएगा तो आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए। लेकिन अब एक काम करते हैं, एक एक करके पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं। क्या कहता है पोर्टफोलियो और कितने शेयरों को खेलों के नियमों के अनुसार विकल्प है ऐड या निकालने के लिए। अरुण कुमार जी का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर, इसे देखते हैं। 1.5-2% के गेंस इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रहे हैं। एक पोजीशन ओपन है और ग्रो ये स्टॉक चला भी है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपने कर ली, तो सर आपके पास विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक कौन सा और क्यों? आशीष जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। आशीष जी, अगेन सेम थीम के साथ ही जाना चाहूंगा। कैपिटल मार्केट थीम मुझे लग रहा है काफी अच्छा मोमेंटम में है, तो एडलवाइज में खरीदारी की सलाह रहेगी। 108.8 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम काफी अच्छा बनना चाहिए। 115 का ऊपर में टारगेट रहेगा आशीष जी, और 106 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है इसमें फॉलोअप मोमेंटम आज के दिन में आना चाहिए और प्योरली आज इंट्राडे का ही कॉल है। कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको एक्शन जबरदस्त देखने को मिल रहा है। इस थीम को हम लगातार हाईलाइट भी करते जा रहे हैं। तो एडलवाइस ये हाई बीटा स्टॉक है, जिस दिन चलता है बड़ा मूव देता है। चलिए, इंटरेस्टिंग होगा इसको देखने के लिए। 115 के टारगेट्स यहाँ पर शेयर किए गए हैं। अब मुथुसेल्वराज एम के पोर्टफोलियो को देखा जाए, क्या है खास इनके पोर्टफोलियो में, तो आइडियाज आ गए आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर एसएलएट हो गया हिंदुस्तान जिंक में, बहुत चढ़ने के बाद भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में आइडेंटिफाई किया था, ऐड किया। और डालमिया भारत यहाँ पर आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली। पोर्टफोलियो सर आपका फिलहाल के लिए खाली है, 2 शेयरों का विकल्प आपके पास। पहला कौन सा और क्यों? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। मेरा स्टॉक होगा अगेन बीएससी लिमिटेड। कैपिटल गुड्स सब ऊपर जा रहा हुआ नजर आ रहा है और बीएस लिमिटेड कंसोलिडेशन ब्रेकआउट किया हुआ नजर आ रहा है। वो अभी फिलहाल 2885 रेंज पे चल रहा है। मेरा टारगेट रहेगा 3000 लेवल तक और स्टॉप लॉस रहेगा 2800। 2800 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट कितना बताया सर आपने? 3000 हाउ मच? 3050 लेवल, 3050 के लेवल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। बीएससी लिमिटेड और कैपिटल मार्केट की थीम तो जबरदस्त, इसको आइडेंटिफाई किया है स्टॉक में।
तेजी देखने को मिल सकती है। तेजस शाह के पोर्टफोलियो को देखते हैं। ये पोर्टफोलियो तो आपको बड़े ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि ऐसे ही परफॉर्मेंस की उम्मीद होती है। आप देखिए अल्ट्राटेक सही समय पर सही स्टॉक आइडेंटिफाई किया, टाटा स्टील ये पोजीशन खुली हुई है, अशोक लेलैंड ये भी पोजीशन खुली हुई है। तो सर आपके पास तो विकल्प, एक बार मैं पूछ लेता हूँ डायरेक्टर साहब को कि खेल के नियम के अनुसार, अच्छा तो एक्सपर्ट हमारे बता रहे हैं कि एक ही का विकल्प है, 2 पोजीशन आपकी ओपन है फिलहाल के लिए। बताइए सर, ध्यान से चुनना होगा, बढ़िया गेंस के साथ हैं अभी फिलहाल आप। तो आशीष जी, मैंने जो स्टॉक चुना है वो है इंडिया सीमेंट लिमिटेड। स्टॉक क्लियरली एक आउट परफॉर्मर रहा है, राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। तो इंडिया सीमेंट में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना है 462 का और लक्ष्य रहेगा 510 का। 510 के टारगेट्स पहले अल्ट्राटेक के साथ अपने पोर्टफोलियो में बढ़िया गेंस को आइडेंटिफाई किया, जोड़ा, और अब इसके बाद सीमेंट स्पेस से एक और स्टॉक है इंडिया सीमेंट। यहाँ पर 510 का टारगेट, 462 का स्टॉप लॉस। इस स्टॉक को चुना, यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, बढ़िया गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब क्योंकि हमारे जो 2 मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, तेजस जी आपका पोर्टफोलियो तो पूरा हो गया, आप तो रिलैक्स कीजिए अभी। वहीं मुत्तु सेल्वराज एम और अरुण कुमार मंत्री जी के पास एक एक शेयर को और ऐड करने का विकल्प है। मुत्तु जी बताइए, आपको अरुण कुमार के पोर्टफोलियो से आगे निकलना है, क्या करेंगे सर? सर मेरा दूसरा स्टॉक होगा पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा हुआ नजर आ रहा है और अभी प्रीवियस हाई का तोड़ना ट्रायल बेसिस में चल रहा है। मेरा टारगेट रहेगा अपसाइड की 396 और स्टॉप लॉस रहेगा 370। अच्छा, पीएफसी स्टॉप लॉस 370, अच्छा छोटा स्टॉप लॉस के साथ आइडेंटिफाई किया है और 396 के टारगेट्स के लिए पीएफसी स्टॉक को जोड़ा है। आज सरकारी शेयरों में बैंक्स हैं, फाइनेंशियल हैं, सब में बढ़िया तेजी है। चलिए देखते हैं स्टॉक का प्रदर्शन कैसा रहता है। और अरुण जी, दूसरा आइडिया आपकी लिस्ट में? आशीष जी फिर अगेन वेट ही करना चाहूंगा। एक स्टॉक अगेन मेरे रेडार पे है पर मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करके इनिशिएट करूंगा। तो 1 घंटे का टाइम लेके मैं सेकंड स्टॉक जरूर इनिशिएट करूँ। अरे सर, ज़्यादा वेट मत कीजिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, कल का समय नहीं बचेगा आपके पास। आज 3:30 बजे तक ही स्टॉक आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आपकी कांटे की टक्कर चल रही है मुत्तु जी के साथ, उन्होंने पीएफसी जोड़ दिया। मैं 1 सेकंड का और विकल्प आपको देता हूँ, ऐड करेंगे या फिर वेट ही करेंगे आप? आशीष जी मैं वेट करूंगा। एक दो स्टॉक है मेरे रेडार पे पर एक आधा 1% नीचे मिलेगा तो उसको देंगे। अगर आशीष जी वो स्टॉक्स नीचे नहीं आते हैं तो मुझे लग रहा है एट द मार्केट प्राइस में उनको इनिशिएट कर दूंगा। चलिए, मैं तो बस पूछ ही रहा था आपसे। एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद वारी रिन्यूएबल टेक के मैनेजमेंट सीएफओ साहब मनमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो इनसे नतीजों पर खास बातचीत करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक के मैनेजमेंट से। Q3 में कंपनी की आय और मुनाफे में दुगने से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा में भी काफी बढ़िया बढ़त है। हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ मनमोहन शर्मा। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और नतीजों के साथ ही शुरुआत करते हैं। एक बार नतीजे बता देता हूं दर्शकों को कि काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि क्वार्टरली परफॉर्मेंस आपका रेवेन्यू है, एबिटा है और पैट है, ये अब तक की बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छे नंबर्स देखने को मिले, लेकिन मेरा ध्यान चला गया मार्जिन्स पर, और मार्जिन्स में सर एक्सपांशन नहीं है, क्या कारण रहा इसके पीछे? नमस्कार। मार्जिन जो आप अगर देख रहे हैं तो अगर पूरे 9 मंथ्स का अगर आप मार्जिन देखेंगे तो लास्ट 9 मंथ सेम पीरियड में अराउंड 16.5% के लगभग था, जो अभी 19.48% हो गया है। वहाँ पे हमारा 9 महीने के मार्जिन में काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट है। फॉर द क्वार्टर के अंदर में जो कि स्लाइटली पहले से थोड़ा-सा कम है, बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ हमारे 9 मंथ्स के नतीजे जो हैं वो उसके हिसाब से हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किया है। बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन क्वार्टर 3 के जो नंबर्स हैं इसमें मार्जिन्स घटे हैं। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि कंपनी आपकी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, चाहे आप रूफटॉप सोलार की बात करें या फिर बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन के लिहाज से शायद आपकी ज़्यादातर आय ईपीसी से आती है, राइट? हाँ जी, हमारे यहाँ पे 3 रेवेन्यू सेगमेंट है। एक ईपीसी का रेवेन्यू है, जो कि अराउंड 95% मोर देन 95% है। प्लस हम जितने भी हमने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं, उसका O&M सर्विसेज भी हम लोग करते हैं। और उसके अलावा हमारे खुद के पावर में प्रोड्यूस जो हमें पावर एनर्जी के हमारे खुद के प्लांट है, जिससे हमको रेवेन्यू आता है।
तो ये तीनों रेवेन्यू स्ट्रीम में कंपनी काम कर रही है। गोइंग फॉरवर्ड हम लोग का कोशिश है कि हम लोग दूसरे एरियाज में जिसमें कि डेटा सेंटर का ईपीसी वर्क हो या बेस का ईपीसी वर्क हो, वो हम आगे जाके करेंगे ताकि ये बढ़ता जाएगा। ऑल राइट। लेकिन सर क्योंकि ईपीसी है तो स्वाभाविक है कि आपके जो नेचर ऑफ बिजनेस है इसके हिसाब से ऑर्डर बुक होगी। तो एक तो गीगावाट के हिसाब से बताइए ऑर्डर बुक कितनी है, और क्वांटम के हिसाब से कितनी ऑर्डर बुक है फिलहाल? जो हमारा जो ऑर्डर बुक है वो अभी 2.9 गीगावाट का ऑर्डर है। तो ये जो ऑर्डर बुक है जो हम आगे जाके आगे के 12 से 15 महीनों के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे। अगर आप देखेंगे तो हमने लास्ट ईयर जो है हमारा मार्च 25 में जो रेवेन्यू था वो 1597 था। तो जो 1597 के सामने इस 9 महीने में ही हमने 2230 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लिया, जो कि पिछले 9 महीने के मुकाबले में लगभग 98% ज़्यादा है। तो ये पेस हम देखते हैं कि अभी एक और क्वार्टर आना बाकी है, जिसके कि रिज़ल्ट इसमें ऐड होंगे। प्लस जो ऑर्डर हमको मिलेंगे इस साल में, वो हम आगे जाके सालों में हम एग्ज़ीक्यूट करते जाएँगे। तो ये इन ऑल एग्जीक्यूशन पीरियड होता कितना है सर, और एफआई 27 के लिए क्या टारगेट्स हैं आपके ऑर्डर बुक के? हमारा जो ऑर्डर बुक का जो है इसका जो पीरियड रहता है, वो 12 से 15 महीने के ऑर्डर रहते हैं। बिकॉज़ हम जो ऑर्डर कर रहे हैं, वो काफ़ी लार्ज स्केल में कर रहे हैं, जिसमें कि 2 गीगावाट का ऑर्डर है, 1 गीगावाट का ऑर्डर है और काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो हम कर रहे हैं, जिसका कि 12 से 15 महीने के अंदर में एग्जीक्यूशन पीरियड रहता हम्म। अच्छा, मैं देख रहा हूँ क्योंकि रूफटॉप सोलार से कुछ जानकारी लेना सर बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आपको बहुत एक्सपीरियंस है पूरे सेक्टर में। आप कहीं ना कहीं बातें कही जा रही है कि आप ये सोलार मॉड्यूल्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई है। काफ़ी कंपनीज़ ने ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर कैपेसिटी बड़ी अग्रेसिवली एक्सपांड की गई है। तो इस सेक्टर में क्या लग रहा है कि आगे जाके बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस है, मार्जिन टूट सकते हैं? नहीं, इसमें अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो हमारा कंट्री का नेशनल का टारगेट है, वो 500 गीगावाट करना है हमको बाय 2030। तो अभी हमने 266 गीगावाट के लगभग कर लिया है। तो हर एक साल हमको कम से कम 30 से 40 गीगावाट का ऑर्डर करना है। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, जो कि ये इनिशियल टारगेट है। इससे और आगे बढ़ेंगे और काफ़ी सोलार के प्रोजेक्ट्स जो हैं, आगे आने वाले वर्षों में काफ़ी आने की संभावना है। तो ये इसमें हमको ऐसे नहीं लग रहा कि सोलार के अंदर में कोई एक्सेस कैपेसिटी है मे बी मॉड्यूल में, बट वो उसका अल्टीमेटली कंजम्पशन भी है, मतलब अल्टीमेटली ऑर्डर्स प्रोजेक्ट भी लगेंगे आगे आने वाले वर्षों में। क्योंकि रिन्यूएबल में आपका भी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी बढ़िया है, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड माना जा रहा है ग्रोथ के लिहाज से। यहाँ पर क्या टारगेट्स हैं सर आपके? नहीं, इसमें क्या है कि जो अगर आपको ग्रिड स्टेबिलिटी और कंटीन्यूअस पावर सप्लाई चाहिए इन द पीक और नाइट टाइम, तो आपको बैटरी को ऐड करना पड़ेगा ताकि आपको एक कंटीन्यूअस सप्लाई मिलता रहे पूरे 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 दिन के अंदर में और रात में भी। तो ये इसके अंदर में भी काफ़ी अच्छी संभावना है। हमको जो आज इंक्वायरी आ रही है जिसके अंदर में कि बैटरी के साथ में ही सोलार मॉड्यूल का सोलार पावर के प्लांट लगा रहे हैं जिसमें बैटरी भी चाहिए उनको। तो ये हमारी जैसी कंपनी जो कि हम ईपीसी का काम करते हैं इसके अंदर में, इसके लिए बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हमको ईपीसी सोलार ईपीसी के साथ-साथ में बैटरी का ईपीसी वर्क करने को भी मिलेगा, जो कि काफ़ी सेक्टर आगे जाके काफ़ी अच्छा होने की संभावना है। हाँ सर, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स के लिहाज से देखें तो अब तक की आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिली है और हर पैरामीटर पर एक्सेप्ट फॉर मार्जिन्स। क्या लग रहा है आगे आने वाले क्वार्टर्स कैसे रहेंगे और पूरे FY 27 के लिए क्या आउटलुक है? जी, अभी जो है अगर आपने देखा होगा हमारे पुराने नतीजों में देखा होगा कि हमने काफ़ी हर एक बार अपने पुराने नतीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की है। तो वो हम ये इस हमारे यहाँ ऐसा है कि हम आगे जाके भी ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे और अच्छे रिज़ल्ट आने की संभावना है क्योंकि काफ़ी ये सेक्टर में काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी सेक्टर बहुत बड़ा है जिसमें कि बहुत सारे सोलार प्रोजेक्ट लगने की संभावना है आगे जाके सालों में क्योंकि गवर्नमेंट के भी बहुत सारे ऐसे प्लान और इनिशिएटिव है जो कि ये रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं। तो ये सेक्टर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी वी आर इन द राइट सेक्टर एट द राइट टाइम। तो ये अच्छा होने की संभावना है आगे के वर्षों में भी। ऑल राइट, राइट सेक्टर एट द राइट टाइम, और इसी के चलते आ रही है ज़बरदस्त ग्रोथ और परफॉर्मेंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और नतीजों पर डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। चलिए एक बार स्टॉक का प्राइस आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। नतीजों का रिएक्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है वारी रिन्यूएबल टेक का, और इसी के ऊपर राय ले लेते हैं क्या करना चाहिए। तेजा जी चार्ट देखकर बताइए। फिलहाल नतीजों के दम पर थोड़ा सा रिएक्शन है, ज़्यादा नहीं है। हालांकि पिछले 3 महीनों में 30% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए?
देखिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। स्टॉक अभी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट तोड़ दिया है स्टॉक ने। स्टॉक अभी तक एक 2500 के करीबन बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बट अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में। जब तक ये स्टॉक 2750 के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी इमीडिएट बेसिस पे आउटलुक थोड़ा नेगेटिव है। थोड़ा सा आउटलुक यहाँ पर फिलहाल के लिए नेगेटिव नजर आ रहा है, हालांकि नतीजे परफॉर्मेंस के लिहाज से आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद मच अवेटेड क्या रही है हमारे तीनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगी, बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त आ गया रिपोर्ट कार्ड देखने का, लेकिन आज हमारे पास एक स्पेशल रिपोर्ट कार्ड भी है। दरअसल आप देखें तो कल जो मार्केट की छुट्टी आपको मिली थी बीएमसी चुनाव को लेकर, उसके नतीजे और परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सभी सीटों पर नहीं है अभी तक नतीजा, लेकिन कुछ सीटों के रुझान यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। इन्हें विस्तार से समझते हैं कि किसकी पार्टी फिलहाल के लिए आगे चल रही है। तो बेहतरीन विजुअल्स आपको सीएनबीसी आवाज पर फिलहाल के लिए नजर आएंगे, जो कि आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। 227 सीटों में से 145 पर रुझान आपके पास आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए कि 79 सीट्स पर आगे चल रहा है महायुति, यानी आप देखिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, इनकी तरफ से 79 सीट्स पर रुझान यहाँ पर आगे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आप देखें तो महाविकास अघाड़ी, इसमें यूबीटी और एमएनएस ये साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल ये 52 सीटों पर आगे चल रहे हैं और अन्य जिसमें कांग्रेस का भी योगदान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसमें 14 सीटें, यानी समझ में आ रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है फिलहाल के लिए 79 सीट्स के साथ ये सभी रुझानों में फिलहाल के लिए आगे चल रही है। तो ये तस्वीर है बीएमसी चुनाव की और 1:30 बजे तक पूरा परिणाम आपके पास आ जाएगा, तो उसकी भी अपडेट्स आपको पल पल हम बताते रहेंगे। लेकिन अब बात करते हैं मच अवेटेड, बड़ा इंटरेस्टिंग हफ्ता यहाँ पर देखने को मिला है। परफॉर्मेंस देखते हैं अरुण कुमार मंत्री की, तो यहाँ पर 2 ट्रेडिंग आइडियाज़ फिलहाल के लिए इनकी स्क्रीन पे जीएमडीसी और एडलवाइस फाइनेंशियल्स टारगेट और स्टॉप लॉस आ रहे हैं। परफॉर्मेंस देखते हैं कि जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया गया क्या हो रहा है। जीएमडीसी तो डेंट दे रहा है, एडलवाइस फाइनेंशियल जरूर आधे प्रतिशत की तेजी दिखा रहा है, लेकिन जीएमडीसी का जरूर कुछ करना पड़ेगा। वहीं मुथु सेल्वराज जेम के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज, एक तो बीएसई लिमिटेड है और दूसरा है पीएफसी टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। परफॉर्मेंस के लिहाज से देख लेते हैं क्या हो रहा है। इंटरेस्टिंग, अच्छा बीएसई तो थोड़ा सा नीचे आया है और पीएफसी स्लाइटली ऊपर चल रहा है, ठीक है। तेजस शाह का पोर्टफोलियो, इस पोर्टफोलियो को बड़े ध्यान से देखेगा, इसमें 9% की तेजी, ये बड़ा खास पोर्टफोलियो आज के लिए। टाटा स्टील दिया, अशोक लेलैंड और इंडिया सीमेंट्स, ये तीनों कन्विक्शन आइडियाज़ हैं। अब देखते हैं कि जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किया क्या हो रहा है। इंडिया सीमेंट्स नीचे आया है, अशोक लेलैंड 1% का डेंट और टाटा स्टील आधे प्रतिशत ऊपर। अब मच अवेटेड सबसे ज़्यादा देखते हैं क्या हो रहा है एक्शन। तो देखिए शो की शुरुआत से लेके अब तक तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई। तेजस शाह का पोर्टफोलियो 9% की जगह अब 8% के गेंस दिखा रहा है, लेकिन अभी भी नंबर 1 है और एक हफ्ते में इनफैक्ट 4 सत्रों में 8% बन जाए, इससे बेहतर क्या होगा। मुथु सेल्वराज जेम 2% के डिसेंट गेंस, अच्छा है पॉजिटिव में। वहीं अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में आ गया पूरी तरीके से मैसिव बड़ा ब्रेकआउट और टर्न अराउंड, जहां पर 1.5-2% के गेंस थे, अब वो 5.5% के गेंस पर चल रहे हैं। फिलहाल के लिए तेजस शाह कर रहे हैं लीड और आउट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 5.5% के गेंस के साथ। चलिए आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ इस शो को रैप अप करते हैं। आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।